बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने फिर से कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वक्त पर ही होगा। ये बात कही है बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने, जिनसे बात की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। हम आपको बता दें कि कल से बैंगलोर में बीजेपी की पहली पूर्ण कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और इसी में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। कार्यकारिणी का एजेंडा तय करने के लिए पदाधिकारियों की आज अहम बैठक है। आज तक से बीजेपी नेता ओम माथुर ने और किन मुद्दों पर बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। नए दौर की इस बीजेपी में क्या मुद्दे रहेंगे और किस ढंग से आगे बढ़ेगी, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के यूपी के प्रभारी ओम माथुर साहब। ओम माथुर जी, नए दौर की बीजेपी है इस वक्त। पुराने नेता पिछड़ गए, छोड़ दिए गए, नए पुराने मुद्दे चले गए। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 थी। अब नए दौर में बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? पहले तो मैं आपके पूरे प्रश्न को खारिज करता हूँ। बीजेपी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपने सारे कार्यक्रम में परिवर्तन करती रहती है, तो स्वाभाविक भी है। जैसे जैसे बीजेपी बढ़ेगी, बीजेपी में नए आयाम भी जुड़ते जाएंगे। तो ये हमारी रूटीन मीटिंग्स है जो हर 3 महीने में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। उसके तहत ये कार्यकारिणी में इसमें प्रस्ताव भी आएंगे, प्रदेश के संगठनों की भी चर्चा होगी, हर प्रकार की 2 दिन में यहाँ चर्चा होगी। लेकिन 3 महीने में होती है, इस बार तो सरकार बनने में पहली बार हो रही है। स्वाभाविक है, कुछ देरी हुई है, लेकिन वो तो रूटीन की बैठक। इस बीच में हम पदाधिकारी लगातार बैठते रहे। ओम माथुर जी, दिल्ली में हार के बाद बीजेपी ने क्या सबक लिया? बिहार के इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, आगे और होने वाले चुनाव है। आपको लगता है कि बीजेपी में जो कहा जा रहा था कि बीजेपी लोगों से कनेक्ट तोड़ चुकी है, ये संघ की बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी हुआ था कि लोगों से जुड़ना चाहिए, एक परसेप्शन बन रहा है कि लोगों से दूरी बनाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर किसी कदम से कोई न कोई सीख मिलती है। निश्चित रूप से हम आगे की रिजल्ट आपको पता लगेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा और धारा 370 पे बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? सारे मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन जहाँ कोalition की गवर्नमेंट होती है, जहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो वो पहले होता है, स्वाभाविक है। और बीजेपी संगठन में जो सीएमपी बनती है या गठबंधन बनता है, गठबंधन धर्म निभाना बीजेपी जानती है। आखिर बीजेपी अकेले की सरकार नहीं है, तो जहाँ जो गठबंधन दल हमारे साथ आता है उसके और हमारे मिलकर के जो प्रोग्राम बनते हैं उनको लेकर हम आगे। लेकिन राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि बहुमत की सरकार है। चिंता मत करिए, वो भी बनेगा टाइम पर। धन्यवाद। और आपको अब हम तस्वीरें दिखाते हैं बेंगलुरु की, जहां पर 2 दिनों की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच सज चुका है, एजेंडा तय होगा, कार्यकारिणी में क्या कुछ बातें होंगी, 10 महीने का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं या फिर क्या कुछ किया गया है, उस पर भी यहां पर मंथन होगा। अशोक सिंघल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं। अशोक, अब से थोड़ी देर पहले हमने सुना ओम माथुर से आपकी बातचीत। लोकसभा चुनाव प्रचार के समय से अगर याद किया जाए और अब तक सरकार के 10 महीने मोदी सरकार के हो गए हैं, अब तक राम मंदिर का मुद्दा किसी भी बड़े बीजेपी नेता ने ना उठाया है और ना ही एक तरह से कह लीजिए कि टच भी नहीं किया है। ये पहली बार हमने ओम माथुर से सुना और बड़े मुखर तौर पर वो कह रहे थे कि मंदिर बनेगा। देखिए श्वेता, साफ तौर से बीजेपी नए दौर की है, नया दौर है बीजेपी में, युवा लीडरशिप है। अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, जो पुराने लीडर थे उनको पीछे छोड़ चुकी है। चाहे वो अडवाणी हो, डॉक्टर जोशी हो, अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बीजेपी की सोच बदली है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के धारा 370 है, राम मंदिर है, इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन मैनिफेस्टो में अगर देखें बीजेपी को तो बहुत पीछे इनको धकेल दिया गया है, बहुत पीछे इनका स्थान रहा है। दुहाई देती है कोalition पॉलिटिक्स की, गठबंधन की सरकारों की बात करती है और बीजेपी ये कहती है कि विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के हार्डलाइनर हैं उनको इस बात की एक सोच रही है कि राम मंदिर मुद्दा है, धारा 370, इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे लेके चलना चाहिए। और अब पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी में बेंगलोर में, तो उसमें एजेंडा तय किया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव होगा, इकोनॉमिक रेजुलेशन होगा, विदेश नीति को लेकर बातचीत होगी। तो पार्टी जो राजनीतिक प्रस्तावों में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर करती है, लेकिन बीजेपी ने समय के हिसाब से चीज़ें बदली है। विकास एक उनका कोर एजेंडा है। नरेंद्र मोदी का ये कहना रहा है कि विकास हम चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी में देखना होगा कि जो एक
नए दौर की बीजेपी है उसमें इन तमाम मुद्दों को कितना स्थान देती है। जो सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी कितनी तरजीह दी जाती है इन बातों को, वो देखना होगा। और इस बार की कार्यकारिणी में क्या इस मुद्दे को भी छुआ जाता है कि नहीं, ये भी देखना होगा।